जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुपर 50 क्लास को लेकर आपके सामने डेली आते हैं, तो यह क्लास पुनः आपके लिए लाइव हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फिर हम लोग जो है 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोगों का रिविजन साथों साथ हो रहा है और जो है लाइव क्लासेस में भी आपको बहुत मजा आ रहा है। हम लोग डेली आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्निंग सेशन से लेकर आपके लिए सेशन स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग जरूर सभी स्टूडेंट सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट होता है कि उड़ते वायुयान के चालन दल और यात्री साधारणतः चिरकाली अवरोधी फुस्फुसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। यह किसके प्रभाव से होता है? ओजोन सामान्यता से, सौर विकिरण से, या फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या फिर आपका कणिकीय प्रदूषक से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ओजोन सांद्रता से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। तो क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? तो बिल्कुल आपने सही प्रयास किया होगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। टमाटर के बीज रहित उत्पादन का संभवतः है को क्या है बताइए। देखिए, पादपों पर खनिज घोल छिड़कने से, टमाटर की खेतों में सूक्ष्मांतरिक तत्वों के अनुप्रयोगों से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़ककर। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? पुष्पों पर हार्मोन छिड़ककर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको देख लेते हैं कि आपका कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उड़ते हैं उसमें कमी रहती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन की, या फिर जल की। तो नाइट्रोजन बिल्कुल आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते गए आगे। कुछ वनस्पतीय जातियाँ कीटाहारी होती है, क्यों? देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं कि क्यों जो है कीटाहारी होती है, क्योंकि जो इसमें वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर था। देखिए, क्या दिया है? वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, हाइड्रोकार्बन्स में, या फिर प्रोटीन या फिर लिपिड्स के। अपना उत्तर आपको कूट के माध्यम से बताना है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सेकेंड, हाइड्रोकार्बन्स, और आपका होगा लिपिड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। देखिए, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुनः वैसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। कपूर होगा, चिकोरी होगा, और आपका वनीला होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा पादप ऊतक है? कौन सा पादप ऊतक है? केवल थर्ड, केवल फर्स्ट, सेकंड, या फिर जो है आपका? तो तीनों पादप ऊतक है। कपूर भी है आपका, कासनी भी है, और आपका वनीला भी है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। देखिए, आगे चलते हैं। पेड़ की वायु का पता लगाया जाता है उसके जो है धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, या फिर उसकी ऊंचाई की माप करके। तो गाइस, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या होगा? उसकी धड़ पर वलियों की संख्या की गणना कर हम लोग जो है पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। चलिएगा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके कारण से आता है? तो आपको पता है ज फॉर जाइलम, तो जाइलम टिश्यू के कारण ऐसा होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो क्यों जिम्मेदार होता है? अमीनो एसिड वहन के लिए, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए, और ऑक्सीजन वहन के लिए। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है कि जल वहन के लिए। ओके, चलिए चलते हैं आगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका कि गन्ने में इच्छु शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकाने की अवधि में पाला गिर जाए। पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए। पौधा बढ़ने की अवधि में क्या है? तापमान की कमी वृद्धि हो जाए, या फिर होगा आपका पकाने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि पकाने की अवधि में पाला गिर जाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पढ़ते हैं। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? जड़ें ऊर्जा से संचित रह जाती है, मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, वृक्ष मादा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है और जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछा है आपको कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक फ्लोरीन का यौगिक है, एक क्लोरीन का यौगिक है, एक गंधक का यौगिक है, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, यह एक क्या है? गंधक यौगिक है। क्या होगा? बिल्कुल आपने सी सही किया होगा। देखिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि लाल बर्फ होती है निम्न में से किसकी विद्यमानता के कारण? यह रहित शैवाल के कारण होता है, यह लाल शैवाल के कारण होता है, यह नीली हरित शैवाल के कारण होता है, या फिर लोहे के कारण ऐसा होता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना यह एक हरित शैवाल के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्या मज़ा आ रहा है ना आपको? एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मुझे कि मज़ा आ रहा है आपको और अच्छा लग रहा है सेशन, तो लाइक जरूर से करना है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फल नहीं होते हैं? गुलर, कटहल, आर्किड्स और आपका फर्न। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फर्न में क्या होते हैं? फूल नहीं होते हैं। ठीक है, फूल नहीं होते आपसे पूछा गया था। केसर होते हैं सूखे मिश्रण से। केसर की खेती जम्मू एंड कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में होती है। देखिएगा पंखुड़ियों और जड़ों का, पत्तियों और तनों का, और दो ऑप्शन आपके लिए दिए हैं। फूल और बीज बनने वाली भागों का, या फिर आपका होगा बीज और कलियों का। तो राइट आंसर तो जैसे कि आपको पता है फूल और बीज बनने की भागों का इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा आगे चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन पढ़िएगा। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, उसकी ऊंचाई से, उसकी भार से, वलयों की संख्याओं के आधार पर। ये तो क्वेश्चन अभी हो चुका था। वलयों की संख्या के आधार पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लैंग हीमोग्लोबिन पाया जाता है खरगोश रुधिर में, मानव रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, या फिर आपका होगा मूर्ग रुधिर में। तो ये होगा आपका मूल ग्रंथियों में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा आगे चलते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट है। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। बढ़त बिंदु से, भ्रूणीय जोन से, दीर्घकरण जोन से, या फिर आपका जड़ों के बालों से। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? जड़ों की बालों से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के रूप में प्रयोग करते हैं? किसमें? सरसों के तेल में। पोस्ता के बीज, या फिर आपका माड़ के बीज, जीरा, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा आपका? पोस्ता के बीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पादप में कमल लगाना, मृदा विहीन पादप संवर्धन, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। तो क्या होगा गाइस आपका? ऑप्शन नंबर बी है, मृदा विहीन पादप संवर्धन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते अब आगे। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा आपसे कि सिकोना पौधे के किस भाग से कुनिन प्राप्त किया जाता है? फूल से, पत्तियों की छाल से, या फिर फल से, या फिर आपका
पत्तियों से, तो ये छाल से होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। चलिए ये आपको पता है क्या, देखते हैं क्या पूछा गया है कि सिकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सी है? क्लोरोक्वीन है, क्लोरोमाइसिटिन है, टेट्रासाइक्लिन है, या फिर होगा एम्पिसिलियन है। तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्या होगा? क्लोरोक्वीन इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्लोरोक्वीन। अगर आपने आंसर किया है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट है कि कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ग्लेस होगा, या फिर आपका टर्मिया होगा, आर्टीथर होगा, ल्यूटीविट होगा, या फिर आपका सिनेरेसिया होगा। तो क्या आंसर होगा आपका? आर्टीथर इसका बिल्कुल आंसर होगा। क्या होगा? बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी, या फिर होगा 416, या फिर होगा 216 किलो कैलोरी, या 116 किलो कैलोरी। तो गैस 116 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है वेडू की पत्तियां, रीठे की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, या फिर आपका सहतूत की पत्तियां। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है, सहतूत की पत्तियां इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आगे चलते हैं कि आपका सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का विकास, प्रणाली का कार्य, प्रणाली की स्वशोषित क्रिया, या फिर होगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा? चलिए बताना है आपको ये क्या आंसर होगा इसका। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या आंसर होगा। तो गैस अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा आपका? प्रणाली की स्वपोषी आपका क्रिया, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा पादप कली है एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय भ्रूणपोष, या एक बीज। तो गाइस क्या होगा कि एक भ्रूणीय टहनी होने वाली है। क्या होगा? एक भ्रूणीय टहनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि पौधे में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं निचली व मध्य की पत्तियों पर, निचले पत्तियों पर, मध्य की पत्तियों पर, या फिर आपका ऊपरी पत्तियों पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही है, ऊपरी पत्तियों पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनेन सिकोना की छाल में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी तो आपको पता है, मलेरिया के उपचार में कहते हैं। छाल इसका राइट आंसर था। ओके आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि मच्छर क्राइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक कीट से, एक बीजीय पौधे से, एक जीवाणु से, एक कवक से। क्या आंसर होगा आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक बीजीय पौधे से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमापन देती है। क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, जल का प्रकाश अपघटन, ऑक्सीजन का अपचयन, या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपने प्रयास किया है, जल का प्रकाश अपघटन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा तो ये आपका सुपर 50 क्लास का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है, अगर लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी क्लासेस हमारी दिन भर शेड्यूल चलते रहता है। तो आपको अगर अपने लक्ष्य को टारगेट करना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो आपको सारी क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते।